हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जावा के इस प्रोग्रामिंग सीरीज में देखेंगे आइडेंटिफायर्स इन जावा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जावा में आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था कि जावा में किसी भी नेम को आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, चाहे वो क्लास का नेम हो, मेथड का नेम हो, वेरिएबल का नेम हो या लेबल का नेम हो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के कुछ रूल थे। उसका जो पहला रूल था वो क्या था, या आइडेंटिफायर्स सेट ऑफ जो है कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड है, उसके अलावा आप कोई और कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। वो क्या क्या है, वो हैं स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और 0 to 9 ये कैरेक्टर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। दो स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं, जो एक है डॉलर और जो दूसरा है वो है अंडरस्कोर। इसके अलावा, इन सभी के अलावा आप किसी भी कैरेक्टर का यूज जावा आइडेंटिफायर्स में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, जावा में कमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डबल फॉरवर्ड स्लैश का हम लोग यूज करते हैं। ओके, और अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे फिर स्टार, और जहां तक हमें कमेंट करना है वहां तक हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा मल्टी लाइन कमेंट। अब हम लोग इसके नीचे क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फाइल है वो है नेम टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात है, पिछले लेक्चर में ये बात छूट गया था कि अगर आप अपने क्लास को पब्लिक बनाते हैं, अगर आप अपने क्लास को सोर्स कोड में पब्लिक डिफाइन करते हैं तो आपको उसको एक सेपरेट फाइल में रखना पड़ेगा जिसका नेम क्या होना चाहिए, उस क्लास का नेम होना चाहिए। समझिए मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास और टेस्ट के अलावा मैंने कुछ और लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पब्लिक क्लास डेमो। ओके, पब्लिक क्लास डेमो। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इसको सेव कर दिया। अब अगर आप इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगी। क्या? वो बोलेगा कि पब्लिक क्लास डेमो शुड बी डिफाइंड इन इट्स ऑन फाइल नेम्ड डेमो डॉट जावा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक क्लास डेमो है आपका, ये क्या है, एक पब्लिक क्लास है, इसीलिए ये एक अपने सेपरेट फाइल में डिफाइन होना चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए, डेमो डॉट जावा। देखिए मैं अभी इसको पहले कंपाइल करवाता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। जो हमारा सोर्स फाइल है उसका नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या एरर आया है, क्लास डेमो इज पब्लिक। कह रहा है जो क्लास डेमो है वो क्या है, पब्लिक है। शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए फाइल नेम्ड डेमो डॉट जावा। इसको हमें क्या करना है, एक डेमो डॉट जावा अलग फाइल बना करके इसको डिक्लेयर करना है। तो समझ गए। और अगर इस पब्लिक को मैं हटा दूं, अब मैं अगर कंट्रोल एस करूं तो क्या होगा, ये एरर हट जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से इसको कंपाइल करवा रहा हूं। यस, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो समझ गए आप लोग। अगर आप किसी क्लास को पब्लिक बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको उसके सेपरेट सोर्स कोड में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, यानी कि फाइल का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होना चाहिए। और अगर आप पब्लिक नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो आप किसी भी फाइल नेम के अंदर उस क्लास को रख सकते हैं। तो ये था एक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक एंड क्लास और डेमो से हटाकर मैं टेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा फाइल का नेम है वो क्या है, टेस्ट डॉट जावा। चलिए, अच्छा, अब आगे हम लोग देखने वाले थे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर हम लोग देखते, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मेन मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। तो मेन मेथड का जो प्रोटोटाइप होता है वो क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद
आगे बढ़िए। हमने एक एक कीवर्ड को देखा है, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या, मेन क्या, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने देखा था कि ये सारे वर्ड्स, क्लासेस, जो स्टैटिक वेरिएबल, ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, हमने मेन मेथड को डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर में हम लोग क्या देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स को हम लोग किस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, ए टू जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट ए। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, इंट ए मैंने लिखा और इसको क्या किया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो ये क्या हुआ, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। मतलब जो हमारा आइडेंटिफायर है वो एक वैलिड जावा आइडेंटिफायर है। अगर मैं यहाँ पे इस ए की जगह कैपिटल ए दूं और उसके बाद सेव करवा दूं और फिर से यहाँ कंपाइल करवाऊं, तो सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक वैलिड जावा आइडेंटिफायर है। इसी तरह अगर मैं डॉलर दूं, फिर कंट्रोल एस, और यहाँ पे अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि बार बार जो है प्रीवियस आउटपुट ही शो हो रहा है। तो मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ जो कि एक डॉलर को प्रिंट करवाएगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल करवाऊँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल्स फाइन, जावा टेस्ट, डॉलर प्रिंट हो गया। मतलब ये बिल्कुल सही है, ये जो हमने डिक्लेयर किया है एक आइडेंटिफायर, ये बिल्कुल वैलिड जावा आइडेंटिफायर है। अगर मैं डॉलर की जगह क्या दूं, डॉलर की जगह मैं अंडरस्कोर दे दूं, एक अंडरस्कोर, और यहाँ पे प्रिंट करवाऊं मैं अंडरस्कोर, तो ये जो अंडरस्कोर है इंट अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर क्या है, एक वैलिड जावा आइडेंटिफायर है। अंडरस्कोर अभी क्या है, एक इंट वेरिएबल है। तो मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। एरर एज ऑफ रिलीज 9 इज अ कीवर्ड एंड मे नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। यहाँ पे देखिए क्या आपको एरर दिख रहा है, एज ऑफ रिलीज 9 मीन्स जावा 9 के रिलीज के समय से और उसके बाद से जो अंडरस्कोर है इज अ कीवर्ड, अंडरस्कोर क्या है, एक कीवर्ड है, एंड मे नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, और इसका आइडेंटिफायर में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर सिंबल सिंगल अंडरस्कोर, ये क्या है, एक जावा आइडेंटिफायर है और इसका यूज हम लोग सॉरी ये क्या है, जावा का कीवर्ड है। जावा 9 के रिलीज के समय इसे क्या किया गया, कीवर्ड बना दिया गया। तो ये एक कीवर्ड हो गया, इसका यूज हम लोग अब आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर दूं और यहाँ पे प्रिंट करवाऊं मैं, तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ जावा से टेस्ट डॉट जावा, या कंपाइल्स फाइन, और अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो या, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब जावा 9 के रिलीज के बाद से जो सिंगल अंडरस्कोर है उसको क्या किया गया है, कीवर्ड डिफाइन कर दिया गया है ओरेकल की तरफ से। तो अब आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको अब आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं, पर आप डबल का यूज कर सकते हैं, डबल अंडरस्कोर, ट्रिपल अंडरस्कोर, जैसे मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज किया है। अब अगर मैं यहाँ पे 9 रखूँ, 9 या कोई भी डिजिट, और यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट करवा दूँ 9, तो देखिए क्या ये कंपाइल करेगा, क्या ये कंपाइल करेगा, ये कंपाइल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए ये बोल रहा है नोट स्टेटमेंट, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, या बहुत सारा चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रूल है जावा में जो कि हमने देखा था थ्योरेटिकल पार्ट में, कि जावा आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विथ डिजिट। मतलब जो जावा का आइडेंटिफायर है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं।
अगर इसके आगे हम कोई भी एक कैरेक्टर लगा दे जो कि एक वैलिड जावा आइडेंटिफायर है तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे इसके आगे हम अगर ए लगा दें, बस A9, तो ये क्या हो जाएगा, अब वैलिड हो गया। अब अगर इसे मैं कंपाइल करवाऊँ, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ मैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल कर गया। अब अगर इसे मैं रन करवाऊँ तो आउटपुट जो होगा वो 9 आएगा। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 9 आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे देखा आपने कुछ रूल्स देखा। अब यहाँ पे हम इन कैरेक्टर्स का यूज करके कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, डॉलर और अंडरस्कोर, इसका यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन का, किसी भी सीक्वेंस का हम लोग एक आइडेंटिफायर बना सकते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, इसका किसी भी सीक्वेंस बना सकते हैं। जावा का जो आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि जो जावा का आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव होता है। ऑफ कोर्स जावा लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। अगर आप यहाँ स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई दे देंगे तो एरर आ जाएगा। तो हम लोग ये आइडेंटिफायर के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं int num इक्वल्स 0, ओके, और मैं क्या करूं, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करूं int num इक्वल्स 1, उसके बाद मैं एक तीसरा वेरिएबल डिफाइन करूं int num इक्वल्स 2 और इसको सेव करवा दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों को विथ रिस्पेक्ट टू केस डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ओके, ये जो नम है, जो सबसे फर्स्ट वाला है, जो कि ऑल लोअर केस में लिखा हुआ है, ये क्या है, एक सेपरेट वेरिएबल है, एक अलग वेरिएबल है। जो आगे में अपर केस से स्टार्ट हुआ है, फिर सारा लोअर केस है, जिसे हम लोग कैमल केस कन्वेंशन बोलते हैं। तो ये क्या है, एक अलग वेरिएबल है। फिर जो ऑल अपर केस है, ये क्या है, एक अलग वेरिएबल है। तो हम लोग जावा में आइडेंटिफायर्स को विथ रिस्पेक्ट टू केस क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा कर दिखाऊं, प्रिंट करवा कर अगर मैं आपको दिखाऊं system.out.println ऑफ num, ओके, और जावा में यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहें तो अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। एक नीचे यहाँ पे लिखे नम, फिर इसके नीचे हम लोग दूसरा लाइन प्रिंट करवाएं, इसके नीचे तीसरा लाइन प्रिंट करवाएं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, कॉन्कैटिनेट कर दें। तो जावा में कॉन्कैटिनेट करने के लिए जो ऑपरेटर का यूज होता है वो होता है प्लस, है ना। प्लस का यूज जो होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए किया जाता है। तो वो कैसे होता है, हमने इस वेरिएबल को लिखा नम, num, इस वेरिएबल को लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस सिंबल का यूज करेंगे, प्लस, और उसके बाद बीच में एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग को क्या हम लोग करते हैं, डबल क्योट्स में लिखते हैं। जावा में किसी भी स्ट्रिंग को डबल क्योट्स में लिखा जाता है। अब ये डबल क्योट से इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हमने ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि हमें क्या करना है, तीनों वैल्यू प्रिंट करवाना है। हाँ, हम यहाँ बीच में एक स्पेस दे देते हैं ताकि जो वैल्यूज हो वो अलग अलग शो हो हमको। उसके बाद फिर हम एक प्लस देंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे, और जो सेकंड वेरिएबल है नम, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। अगेन कॉन्कैटिनेट करेंगे, एक स्ट्रिंग देंगे हम लोग जिसमें एक स्पेस को प्रिंट करवाएंगे। देन कॉन्कैटिनेट करते हुए हम थर्ड जो वेरिएबल है ऑल अपर केस, उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो इसको आप आराम से समझिए, ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, system.out.println स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम लिखा num, जो कि फर्स्ट वेरिएबल था हमारा। उसके बाद हमने इसको कॉन्कैटिनेट करवाया स्ट्रिंग से, एक स्ट्रिंग जो कि ये है, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक वैलिड स्ट्रिंग है ना, क्योंकि ये डबल क्योट्स में लिखा हुआ है तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। प्लस हमने फिर इसको कॉन्कैटिनेट करवाया जो सेकंड वेरिएबल था उससे, देन अगेन प्लस, और इसको एक स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट करवाया, देन प्लस, और जो सबसे लास्ट था उससे। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट 0, देन एक स्पेस, देन 1, देन एक स्पेस, देन 2। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते है ना, नम फिर प्लस और ये वाला नम, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, जो कि आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक C++ में देखा होगा कि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो जो
जावा है, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, पर प्रीवियस से पहले से प्री डिफाइन किया हुआ है प्लस को, पहले से प्लस जो सिंबल है एडिशन ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड किया हुआ है सन पीपल के द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, कि ये दो स्ट्रिंग को क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करवाएगा। आप ऑपरेटर को ओवरलोड खुद से नहीं कर सकते हैं जावा में। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करवाऊं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ओके, कंपाइल्स फाइन। और अगर मैं यहाँ पे रन करवाऊँ जावा टेस्ट तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2। ये देखिए यहाँ पे 0 देन स्पेस देन 1 देन स्पेस देन 2। ओके, तो हमने देखा कि हम लोग आइडेंटिफायर्स को विथ रिस्पेक्ट टू केस क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर्स, मतलब हम लोग किसी भी लेंथ का जावा आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं इंट और ए मैं लिखते जाऊं की प्रेस किए हुए इनफिनिट, आप कितना भी लंबा दे सकते हैं, यहां तक मैं इक्वल्स 10। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, इसको प्रिंट करवाऊं, इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो क्या करूंगा, मैं यहां से कॉपी करूंगा, कॉपी, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट, है ना। और इसको क्या करूंगा मैं, अब कंपाइल करवाऊंगा। तो लकली हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कॉपी और पेस्ट का, ठीक है। अगर हमारे पास कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे ए को पहले तो मैं देखता कितना ए है ना, एक भी अगर छूट गया तो एरर आ जाता। तो अभी पहले देख लेते हैं हम लोग ये कंपाइल करता है, रन करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल ये रन करेगा। ओके, जावा सी टेस्ट डॉट जावा बिल्कुल कंपाइल हो गया। और जब मैं इसे रन करवाऊंगा तो ये देखिए 10 आपका आउटपुट आ चुका है। तो अब आप बताइए, आप लोग ऐसे आइडेंटिफायर्स को बनाना पसंद करेंगे? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, प्रोग्राम का रीडेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, है ना। अगर कोई भी आपने एक प्रोग्राम बनाया और आपका प्रोग्राम कोई अगर दूसरा देख रहा है तो उसे समझने में काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं और ये रिकमेंडेड नहीं है यूज करना। और दूसरी बात क्या, क्योंकि हमारे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन था तो हमने झट से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, प्रिंट करवा लिया। अगर हमारे पास कॉपी पेस्ट का सिस्टम ना हो, हमारे पास सिर्फ कीबोर्ड हो, टाइपराइटर हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे ए है इनको एक बार गिनती करेंगे और फिर यहाँ पे ए को टाइप करेंगे। तो हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। हम लोग जो जावा का आइडेंटिफायर, जावा में आइडेंटिफायर बनाते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर अगर बनाते हैं तो हम लोग इस तरह का उसका नेम रखते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो और वो उस प्रोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग हो, है ना। जैसे अगर हम मान लीजिए दो वैल्यू को सम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अगर हम दो इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे तो हम num1 num2 ऐसे रखेंगे, या नंबर 1 नंबर 2, फर्स्ट नम सेकेंड नम, इस तरह का नेम रखेंगे ताकि जो प्रोग्राम का रीडेबिलिटी हो वो क्या हो, मेंटेन हो। अगर कोई दूसरा हमारे प्रोग्राम को पढ़ रहा हो तो उसको लगे ना कि ये प्रोग्राम जो है मैंने नहीं लिखा है ना। तो इसलिए कुछ कन्वेंशन यूज किया जाता है जावा के प्रोग्राम में, वो हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या है कि वी कांट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज जावा आइडेंटिफायर। ओके, मतलब अभी तो हमने देख लिया, अंडरस्कोर में ही देख लिया था कि जावा 9 के बाद अंडरस्कोर को क्या कर दिया गया, कीवर्ड बना दिया गया। तो हमने जब एक सिंगल अंडरस्कोर का यूज किया था आइडेंटिफायर के फॉर्म में तो वहां पे क्या आ गया था, एरर आ गया था। उसी प्रकार अगर हम किसी भी जावा के रिजर्व्ड वर्ड्स, जावा में टोटल कितने रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, 53 है ना। तो अगर हम किसी भी रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज करते हैं, हमने रिजर्व्ड वर्ड्स देखा है थ्योरेटिकल पार्ट में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ऑल 53 वर्ड्स में किसी भी अगर हम रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज करते हैं एज अ जावा आइडेंटिफायर तो हम लोग को क्या होगा, एरर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ इंट एल्स इक्वल्स 10 और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊं, सिंपली मैं हाई प्रिंट करवा रहा हूं। ओके, इंट एल्स इक्वल्स 10
अब अगर मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करवाऊंगा तो ये कंपाइल नहीं होगा, ये आपको क्या देगा, एरर देगा। देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा एरर, आपको देखिए डिफरेंट एरर आपको मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में किसी भी रिजर्व्ड वर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कुछ भी लेकर देखें, एल्स के जगह मैं क्या कर रहा हूँ, गो टू ले रहा हूँ, गो टू। उसके बाद अगेन मैं अगर कंपाइल करवाऊँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, हम लोगों को एरर देखने को मिल रहा है। तो वो है। दूसरा क्या है कि हम लोग जावा में जो पहले से सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, जो ओरेकल के द्वारा, जो सन पीपल के द्वारा क्लास नेम या इंटरफेस नेम प्री डिफाइंड है, उन सभी नेम को हम लोग अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, एक आइडेंटिफायर ही है। क्लास का नेम क्या है, आइडेंटिफायर है। इंटरफेस का नेम क्या है, आइडेंटिफायर है। वो सन पीपल के द्वारा डिक्लेयर किया है, उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट स्ट्रिंग इक्वल्स 10 और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊं string, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो आउटपुट्स होगा वो होगा 10। आपको देखने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करवाऊं तो कंपाइल्स फाइन, और अगर मैं इसको रन करवाऊं तो यहाँ पे 10 आपको आउटपुट देखने को मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल प्री डिफाइंड जावा क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम वी कैन हैप्पीली यूज एज आइडेंटिफायर। ओके, हम लोग उसको आइडेंटिफायर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रिंग की जगह आपको इंटरफेस का नेम भी रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने अगर रनेबल लिख दिया, रनेबल जो कि क्या है, एक इंटरफेस है, प्री डिफाइंड इंटरफेस है रनेबल, और मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको प्रीवियस आउटपुट ना लगे, 11 कर दे रहा हूँ मैं। इसको मैं फिर से कंपाइल करवा रहा हूँ जावा से टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल्स फाइन, और मैं रन करवा रहा हूँ जावा टेस्ट, तो यहाँ पे आपको 11 आउटपुट देखने को शो हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी भी क्लास नेम या इंटरफेस नेम जो प्री डिफाइंड है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम का रीडेबिलिटी को पूरी तरह से डिक्रीज कर दे रहा है, आपके प्रोग्राम को पूरी तरह से खराब कर दे रहा है। हमने यहाँ पे लिख दिया इंट रनेबल इक्वल्स 11। हमने मान लिया जाए हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा है, इसको हमने लाइन नंबर 14 में लिखा है, और जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनेबल हम लिख रहे हैं इसको हमने लाइन नंबर 1000 में लिखा है। अब अगर कोई सेकंड पर्सन हमारे प्रोग्राम्स को रीड कर रहा है, हमारे प्रोग्राम को चेक कर रहा है, तो वो अगर यहाँ पे एकाएक उसका नज़र पड़ जाए तो वो थोड़े समय के लिए क्या होगा, नर्वस हो जाएगा। वो सोचने लगेगा कि भाई इसने क्या करवाया। फिर उसको पूरा प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा कि अच्छा इसने क्या किया, एक आइडेंटिफायर डिफाइन किया है रनेबल के नेम से। तो ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल नेम आइडेंटिफायर के लिए चूज करना है। ओके ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि वैलिड है या अनवैलिड है। जैसे हम लोगों ने डॉलर का यूज देखा है या नहीं देखा है, डॉलर का यूज हम लोगों ने देख चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंडरस्कोर डॉलर लिखूं तो ये क्या है, एक वैलिड है या अनवैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ अंडरस्कोर डॉलर, और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ मैं 11 से 15। यहाँ पे मैं अगर इसको कंपाइल करवाऊँ, कंपाइल्स फाइन, और रन करवाऊँ तो 15 आपको आउटपुट देखने को यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से आप क्या कीजिए, अब डिफरेंट इन सभी कॉम्बिनेशन का यूज करके, ये देखिए यहाँ से स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर, इन पांचों का यूज करके आप क्या कीजिए, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बनाइए। किसी को पहले रखिए, किसी को बाद में रखिए, और देखिए कि इसमें आपको एरर मिलता है, किसमें एरर नहीं मिलता है। इससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होगा, आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, और आप जो है अच्छे से आइडेंटिफायर्स को समझ पाएंगे।
तो ओके, आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।